इंसान का जो ये हार्ड मास का पुतला बना हुआ है ना दोस्तों, इसकी कई प्रकार की भूख होती है। कई प्रकार की भूख कैसे? एक तो खाने की भूख होती है, एक जीभ का स्वाद जो कई कई तरह तरह के खाने इंसान खाता है, उसको ये लगता है कि ये खाऊं वो खाऊं। एक पैसों की भूख होती है कि पैसा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक गाड़ी और बंगला की भूख होती है। और एक सबसे खतरनाक भूख होती है दोस्तों, वासना की भूख। वासना इतनी खतरनाक होती है, अगर किसी औरत को या पुरुष को वासना की भूख लग जाए ना, फिर उसके बाद तो बस कहने ही क्या। यहाँ पर एक औरत जो कि कपड़ों की तरह मर्द बदलने लगती है और फिर वह महिला पति से तृप्त नहीं होती है। उसके बाद छोटी उम्र का लड़का उसको अपने अफेयर में फंसाती है, जो कि 8 साल उससे छोटा था। उसके साथ भी वह तृप्त नहीं होती है, फिर एक और आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और फिर अंत में उससे भी तृप्त नहीं होती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो होता है बड़ा ही भयानक होता है। एक औरत जो बिल्कुल कपड़ों की तरह मर्द बदल रही थी और उसकी जो वासना की भूख है वो पूरी नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पर क्या होता है, पूरी कहानी जानेंगे। इस घटना को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के बलोत्रा ज़िले के अंदर। तहसील पड़ती है पटौदी तहसील, मंडापुरा थाना पड़ता है और वहीं का जनमत नगर पड़ता है, जमत नगर। उस जनमत नगर के अंदर 15 सितंबर 2025 को हरिराम नाम के किसान के खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिलती है। जब वह लाश को देखता है तो इधर उधर भागता है, गांव में आता है। गांव के लोग वहां पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे वहां पर जमघट लोगों का लग जाता है। और दोस्तों उसके बाद पुलिस को भी खबर कर दी जाती है और उस लाश को देख करके गांव वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि गांव वाले पहचान रहे थे उस लाश को। वह मृत शरीर था बरकत खान का, जिसकी उम्र है 45 साल। उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। परिवार के लोग देख करके रोने लगते हैं, पूरा रोना धोना यहाँ पर स्टार्ट। इतने में ही पुलिस आ जाती है। लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो रिपोर्ट आती है कि सर पर वार करने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। अब यहाँ तक दोस्तों मामला क्लियर। अब दोस्तों उसके बाद उसकी छानबीन की जाती है। माँ बाप से पूछा जाता है कि भाई इसकी किसी से दुश्मनी? माँ बाप कहते हैं जी इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, किसने इसके साथ ये किया। तो उसके बाद इसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाती हैं। तो कॉल डिटेल्स खंगालने पर पता चलता है कि यह पड़ोस के गांव की एक रसाल कंवर के साथ ज़्यादा बातें करता है। 1-1 घंटे तक बातचीत होती है और कई बार यह उसके गांव चला जाता है। इसकी लोकेशन उसी के घर में भी कई बार रहती है। इस तरह की जानकारी पुलिस को यहाँ पर मिलती है और वह महिला पास के गांव की थी, इसके गांव की नहीं थी। और महिला की उम्र थी 30 साल, नाम था रसाल कंवर। अब उसके बाद जो पुलिस होती है अपने खबरी जो होते हैं उनको भेजती है मुखबिर, और फिर पता लगाने की कोशिश करती है। तो मुखबिर पता लगाते हैं, साहब ये बिल्कुल बात सही है, रसाल कंवर के साथ इस बरकत खान का अफेयर चला हुआ है और इन दोनों का प्रेम प्रसंग काफ़ी समय से चल रहा है। अब तो यहाँ पर पुलिस को जब पता लग जाता है तो उसके बाद रसाल कंवर को उठा लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वह तुरंत डर जाती है और फिर पुलिस से कहती है, साहब मैं ही नहीं हूँ अकेली, मेरे साथ जैफू खान भी इस कार्य में शामिल है, उसको भी पकड़िए। दोनों को पकड़ा जाता है, दोनों से पूछताछ की जाती है और फिर यहाँ पर राज खुलते चले जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, रसाल कंवर जो कि 30 साल की है, शादी उसकी 10 साल पहले हुई थी और पति उसका मजदूर था। पति का नाम यहाँ पर सामने नहीं आया है, कई जगह मैंने ढूंढा भी है लेकिन नाम असलियत में पता नहीं चला है। तो पति मजदूरी किया करता और वह दूसरे राज्य में नौकरी किया करता था, ज़्यादातर वहीं से पैसे वगैरह भेज दिया करता। शादी के बाद तो कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, रसाल कंवर का पति उसके पास रहता था। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे समय गुजरता है तो अब जो रसाल कंवर का पति होता है वह 8-8 महीने में घर आने लगता है। यानी कि 8 महीने में आता, कभी 10 महीने में आता। अब तो इस तरह से 8 महीने 10 महीने कोई जवान औरत आखिर किस तरह से रुक सकती है। वह तन्हा अकेली पति की याद में तड़पती रहती। उसको बड़ा बुरा लगता है कि बताओ मेरी किस्मत कैसी है। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ पिछली कई कहानियों से कि औरत को पैसा ही नहीं चाहिए, सिर्फ
पैसे के साथ साथ अपना शारीरिक सुख भी ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ समझते हो कि भाई औरत को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे से उसकी भूख मिट जाएगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये गलत है। उसको शारीरिक सुख की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार भाई हमारे जो कि कई महीनों में वापस आते हैं, कोई दुबई रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई कहीं दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता है, पत्नी घर पर अकेली है और वे सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा भेज देंगे, टेंशन ख़त्म। लेकिन दोस्तों, शारीरिक सुख जब पत्नियों को नहीं मिल पाता है तो फिर उसके बाद बड़े बड़े कांड होते हैं। और इसी बात को मैं दूसरे पक्ष से भी कहना चाहता हूँ। अगर औरत को आपसे ये सोचे भाई औरत को वासना की भूख नहीं रहने देंगे जिससे किसी और के पास ना जाए, औरत के पास दिन रात पड़े रहें, उसकी वासना की भूख को पूरा करें, फिर भी औरत काबू से बाहर रहेगी। वो क्यों? क्योंकि उसको अब पैसा नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत होगी यहाँ पर, तो उसको पैसा भी चाहिए। यानी कि दोनों चीज़ों में बैलेंस पति को बनाकर रखना चाहिए, तब जाकर कहीं कोई लगाम लग पाती है। अगर एक चीज़ की भी कमी हुई, या पैसे की, या शारीरिक सुख की, या फिर पत्नी के पास नज़दीक रहने की कमी, यानी कि दूर रहने लगा कोई, तो इन तीनों घटनाओं में पत्नी के बिगड़ने का पूरा चांस होता है। अब यहाँ पर जब पत्नी से दूर रहा करता है इसका पति 8-10 महीने, तो अब पत्नी अकेली तन्हा, इसको परेशानी होती है कि मैं किसके साथ रहूं, कैसे अपने दिन और रातें रंगीन करूं। फिर दोस्तों, गांव का एक जैफू खान नाम का एक शख्स होता है जो इससे 7-8 साल छोटा था उम्र में, 22 साल का लड़का था, नौजवान। उसको देखती है रोज़ रोज़, तो उसको एक दिन अपने घर में बुला लेती है। और जैसे ही वह घर में आता है तो यह उसको पता नहीं था कि यह पतली सी चुन्नी लपेट कर खड़ी थी, और जैसे ही वह घर में आता है तो चुन्नी को गिराने का ड्रामा करती है। अब वह जैफू खान इसको निर्वस्त्र देख लेता है तो उसके तो हाव भाव बदल जाते हैं। और फिर उसके बाद यह कहती है मुझे कुछ काम है, मेरा काम करवा दो अंदर। और अंदर कोठे में ले जा करके कुछ जो टांड होता है ना पुराने घरों में, जो ऊपर सामान रख देते हैं जिसमें कबाड़ का, उसमें से किसी बक्से वगैरह को उतरवाती है, तो वहाँ पर फिर से एक बार इसकी चुन्नी गिर जाती है। और अब तो जैफू का तो बस एक तरह से कहते हैं रोम रोम खड़ा हो जाता है। और उसके बाद अब वह उसके सामने ऐसी अदाएं बिखेरती है कि जैफू उसके चक्कर में आ जाता है और उसको गले लगा लेता है अकेला देख करके। अब यही तो यह चाहती थी, और फिर उसको वह बेडरूम में ले जाती है और संबंध बन जाते हैं। आज इसने तकरीबन 10 महीने में किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए थे और इसको ऐसा लग रहा था कि उसको पूरी दुनिया की कायनात और जन्नत मिल गई है। और दोस्तों, उसके बाद अब यह रोज़ रोज़ का सिलसिला होने लगा। अब तो इस रसाल कंवर को कोई मतलब ही नहीं था उसके पति से। पति आए ना आए, भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको मज़े मिल रहे थे रोज़ रोज़ जैफू खान आता, अब तो रात भर उससे प्यार करने आता, सुबह निकल कर चला जाया करता। कई सालों तक यह प्यार चलता है। कई सालों प्यार चलने के बाद अब रसाल बोर होने लगती है जैफू खान से। तो अब उसकी नज़र में अब एक और आदमी आता है जो कि दूसरे गांव का था, पड़ोस के गांव का। उस आदमी का नाम होता है बरकत खान। अब उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और उसके साथ भी रंगल मंगल करने लगती है। और देखो चालाक कितनी थी, जैफू को ये पता नहीं था कि यह बरकत खान के साथ है, और बरकत खान को यह पता नहीं था कि यह जैफू के साथ है। इस तरह से दोनों को अलग अलग किया हुआ था। एक बार उसको बुलाती, एक बार उसको बुलाती, तो उससे बना कर देती। इस तरह से यहाँ पर प्रोग्रामिंग सेट कर रखी थी इसने। 14 सितंबर 2025 की तारीख आती है। उस तारीख को बरकत खान फ़ोन करता है कि आज मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उस तारीख को रसाल ने अपने साथ अपनी बुकिंग अपने पहले प्रेमी जैफू खान के साथ कर रखी थी कि तुम आज रात को आ जाना। अब वह मना कर देती है कि भाई तुम अब मत आना, तुम कल आना। यह कह करके फ़ोन काट देती है, क्योंकि रात को जैफू खान आने वाला था। रात होती है। रात को अब इस बरकत खान से रुका नहीं जाता। सोचता है कि मैं एक बार चला जाऊंगा तो फिर तो संबंध बना ही लेगी, फिर वह क्या करेगी। तो यह रात के समय में ही उसके घर पहुंचता है। वहाँ पर तो पहले से ही फिल्म चल रही थी जैफू खां के साथ इस रसाल कंवर की, निर्वस्त्र होकर के। एकदम से जैसे दरवाज़ा खोला, क्योंकि वह दरवाज़ा अंदर का नहीं लगाते थे, अंदर वाले कमरे का सोचते थे यहाँ पर कौन आएगा। एकदम से दरवाज़ा खोलता है तो दोनों निर्वस्त्र बेड पर लेटे हुए और मौज मस्ती वहाँ पर कर रहे थे। यह देख करके बरकत जो होता है, बरकत खान एकदम से आपे से बाहर हो जाता है कि यह क्या हो रहा है। अब तो यहाँ पर वह चला जाता है, कहता है ये मेरी प्रेमिका है। जैफू कहता है ये मेरी प्रेमिका तुमसे पहले। अब तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि ये मेरी है, यह मेरी है। रसाल कंवर आराम से सुन रही होती है। उसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि चलो यह फैसला रसाल कंवर के ऊपर छोड़ते हैं कि इसको किसे चुनना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रसाल कंवर होती है वह विचार करती है कि बरकत अली तो
बरकत खां तो 45 साल का है, मुझसे भी बड़ा है 15 साल, कुछ दिनों में बूढ़ा हो जाएगा। और जैफू खां 23 साल का, 24 साल का है, ये तो मुझसे छोटा है, इसके साथ तो आगे भी ज़िंदगी मज़े कर सकती हूँ। तो वो जैफू खां को चुनती है और उसके बाद दोस्तों रसाल कंवर और जैफू खां मिल करके बरकत खां का गला दबाने लगते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर उसकी लाश को उठा करके उसी के गांव के खेतों में डाल दिया जाता है, क्योंकि नज़दीक नज़दीक गांव थे, कोई ऐसा नहीं था कि भाई दूर थे, जंगल भी एक था, मिला हुआ था आपस में। अब उसको फेंक करके वहाँ पर वापस आ जाते हैं, आकर के संबंध बनाते हैं और फिर उसके बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यह बात जब पुलिस के सामने खुली, लोगों के सामने खुली, कुछ तो इस बरकत खान के बारे में ये कह रहे थे कि बुढ़ापे में इसको शर्म नहीं आई, दूसरे गांव की औरत के साथ मौज मस्ती करेगा, यासी करेगा तो यही होगा। कुछ इस औरत की तरफ कह रहे थे कि रसाल कंवर को शर्म नहीं आई, एक बूढ़ा पकड़ लिया, एक बच्चा पकड़ लिया, दोनों के साथ मज़े ले रही थी। दोस्तों इस तरह से लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। रसाल कंवर और जैफू खान दोनों जेल में गए। अब जेल में आराम से अकेले तन्हा सोचेंगे बार बार कि हम कैसे मज़ा लिया करते थे और आज हम कैसे हैं, पहले हम कैसे थे। अब उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गफलत में जाएगी। दोस्तों थोड़े दिन का मज़ा था और अब जीवन भर की सज़ा हो गई। दोस्तों मैं ये बात बार बार कहना चाहता हूँ कि भाई पत्नियों को छोड़कर बाहर कमाने के ज़्यादा इच्छुक ना बने, क्योंकि पत्नियाँ अकेली रह जाती हैं तो फिर उनके मन में कुछ भी विचार आ सकता है। क्या आप रोकने वाले हो? कोई नहीं रोक सकता। किसी के मन में अकेलापन देख करके क्या विचार क्या ख्याल आ जाए किसी को नहीं पता चलता। इसी मामले में एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक कहावत है, अर्थ की खातिर पिया लांग गए जब 7 समंदर, सूना आंगन छोड़कर आग लगा दी घर के अंदर। जब पहरा न था लाज का टूटे मन के तार, भटके नारी राह तब ढूंढे गैर का प्यार। तो ये कहावत बिल्कुल इस कहानी पर सटीक बैठती है दोस्तों। अकेला छोड़कर जाओगे तो नारी जो होती है कहीं ना कहीं और खुशी ढूंढने की कोशिश करती है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ हैं सैफुल मलिक, कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ परवीन चौधरी राजस्थान से कमेंट करते हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से कमेंट करते हैं, दयाशंकर सिंह ठाकुर राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, और वनराज कोहली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, वैसे मोतिहारी जिले से हैं बिहार से। और उसके बाद जय यादव कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ अर्जुन भाई जो कमेंट करते हैं बार बार हमारे वीडियोस पर, और अर्जुन रबारी, अर्जुन नाम इनका है। राधे राधे जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। मैं अर्जुन रबारी राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार गुरु जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भीम मल्ला कमेंट करते हैं, मैं नेपाल से हूँ, वैसे तो साउथ कोरिया में काम करता हूँ और आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। वीरेंद्र आर्य कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, अमलेश राम कमेंट करते हैं, मोनू जैन राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और राम गोसाई कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उसके बाद मनोज कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, अजीत सिंह कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार, लक्ष्मण शाह, स्वपन डे, और उसके बाद गिरधर सिंह राठौर, और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खरडाबाद राजस्थान से, और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भी लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।